अध्यक्ष महोदय को सुनना होगा हमारा, और हम हाथ जोड़ करके ही निवेदन करते रहेंगे हर बार कि महोदय हमारी बात सुनिए। आपके जो साख है उस पर पट्टा लगेगा। बीपीएससी टीआरई में जब एसटीईटी उत्तीर्ण है ही नहीं तो उसको सीधे बाहर कर दिया जाए। हम नौकरी मांगने नहीं आए हैं अध्यक्ष महोदय से, हम ये मांगने आए हैं कि आप फर्जी लोगों को बाहर करें। सर्वाधिक आपको कंप्यूटर साइंस में फर्जी अभ्यर्थी हैं, जहां तक मेरे जानकारी में है, क्योंकि मैं शिक्षण के क्षेत्र से भी जुड़ा हूं और जहां तक मेरा विद्यार्थी भी उस समय 19 में जो बीसीए कर रहा था वो भी फॉर्म फिलअप कर दिया और वो भी अभी बीपीएससी टीआरई का भी एग्जाम दे चुका है। लिखा हुआ है कि हम सिर्फ परीक्षा लिए हैं और सिर्फ अंक का प्रमाणिकता देते हैं, ना कि सर्टिफिकेट का, ना कि उसके पीछे का डिग्री का। डीवी को देखा तो हतप्रभ रह गए कि वहां एक डीईओ डेटा एंट्री ऑपरेटर से हमारी सर्टिफिकेट की प्रमाणिकता जांची जा रही है, जबकि वहां किसी न किसी गजेटेड ऑफिसर की तैनाती होनी चाहिए उस टेबल पे। बिना जांच का सभी को प्रमाण पत्र बीएससीबी ने दे दिया और उसी के आधार पर फॉर्म भर दिया। अब यहाँ बीपीएससी का टीआरई भी दे दिया, शिक्षक भर्ती परीक्षा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी के सामने अभी हम हैं और कारण है कि बीपीएससी शिक्षक बहाली का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहा है और एसटीईटी 2019 से संबंधित ये कैंडिडेट हैं। इनका कहना है कि एसटीईटी 2019 में जो रिजल्ट दिया गया था उसमें ये कहा गया था कि जो पात्रता उसका है उसका जांच करने का जिम्मेवारी हमारा नहीं है, वो जो रिक्रूटमेंट अथॉरिटी होगा उन्हें जांच करना होगा। और इनका कहना है कि जो डीवी चल रहा है उसमें जो है वो जांच नहीं चल रहा है। ऐसे में बहुत सारे फर्जी कैंडिडेट भी शामिल हो जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे हैं, छात्र नेता है अनिल है, इनसे बात करेंगे। क्या है समस्या बताइए। महोदय, हाथ जोड़ करके अतुल सर से मेरा निवेदन है कि बीपीएससी टीआरई वही दे सकता था जो एसटीईटी उत्तीर्ण हो। तो कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कभी एसटीईटी दिया ही नहीं हो, वैसे लोग बीपीएससी टीआरई दे दिया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लिया। पहली बात, कुछ लोगों ने एसटीईटी 2019 में दिया था लेकिन वो देने के योग्य नहीं थे, पात्र नहीं थे, क्योंकि कहा गया था महोदय कि एसटीईटी 2019 परीक्षा में वही भाग ले सकता है जो शैक्षणिक योग्यता रखता हो, बीए बीएड कंप्लीटेड हो, एमसीए हो, बीटेक हो, तभी आप एसटीईटी दे सकते हो। जांच नहीं हुआ था क्या उस पर? बिना जांच का सभी को प्रमाण पत्र बीएससीबी ने दे दिया और उसी के आधार पर फॉर्म भर दिया। अब यहाँ बीपीएससी का टीआरई भी दे दिया, शिक्षक भर्ती परीक्षा, और अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे भी मुहर लग रहा है। हमें अफसोस इस बात का है कि अतुल प्रसाद जी एक मसीहा है हम लोगों के लिए, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। हाथ जोड़ करके विनती है और आपसे भी एक विनती है। क्या विनती है कि उनसे पूछिएगा और उनसे हम कहना चाहते हैं कि महोदय बीपीएससी टीआरई में जब एसटीईटी उत्तीर्ण है ही नहीं तो उसको सीधे बाहर कर दिया जाए, और एसटीईटी उत्तीर्ण है भी तो उसकी जांच की जाए कि क्या उसके सभी शैक्षणिक योग्यता की डिग्री सितंबर 2019 के पहले की है कि नहीं। कंप्यूटर में तुरंत पकड़ा जाएगा, एक लपेटे में सीधे बाहर। और वरना बीपीएससी की छवि बेजोड़ जो बनाया है आपने वो सब धूमिल हो जाएगा, क्योंकि फर्जी अभ्यर्थी घुस जाएंगे। और हमें डर इस बात का है कि अगर फर्जी लोग इसमें आ गए तो बहाली फिर 2-4 साल और टल जाएगी। इसी बात की चिंता है और कोई बात नहीं। हम नौकरी मांगने नहीं आए हैं अध्यक्ष महोदय से, हम ये मांगने आए हैं कि आप फर्जी लोगों को बाहर करें। अगर हम फर्जी हैं, मैं फर्जी हूं, तो मुझे भी बाहर करें ना, आप मेरा जांच करें बस। और आपसे भी एक निवेदन है कि आप अध्यक्ष महोदय का जरूर इंटरव्यू इस मकसद पर लें और उनसे पूछें कि महोदय फर्जी को बाहर करिए। ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं? सर्वाधिक आपको कंप्यूटर साइंस में फर्जी अभ्यर्थी हैं, जहां तक मेरे जानकारी में है, क्योंकि मैं शिक्षण के क्षेत्र से भी जुड़ा हूं और जहां तक मेरा विद्यार्थी भी उस समय 19 में जो बीसीए कर रहा था वो भी फॉर्म फिलअप कर दिया और वो भी अभी बीपीएससी टीआरई का भी एग्जाम दे चुका है। इसीलिए मैं आयोग से गुजारिश है कि इनको अविलंब बाहर किया जाए कि मांग। आप क्या कहना चाहते हैं? हम भी यही कहना चाहते हैं कि जो अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है इस पे गहनता से जांच हो, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे अभ्यर्थी आ जा रहे हैं जिनके पास डिग्री है ही नहीं, या डिग्री भी है तो वो फेक डिग्री है, या एडिट किया हुआ है, या वो उस समय जो फॉर्म भरने लगे थे वो भी फॉर्म भर दिए थे, वो भी डिग्री बाद में उनको मिला वो भी लगा दिए हैं। इस आधार पर अगर बीपीएससी जो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रही है तो समस्या क्या है कि वो लोग भी अभी क्लियर हो जाएंगे, उनका भी डिग्री अगर वेरीफाई हो जाएगा तो फिर रिजल्ट जारी होगा, तो रिजल्ट में वैसे अभ्यर्थी आने की संख्या ज़्यादा है जो वो डॉक्यूमेंट्स फर्जी डॉक्यूमेंट्स है, तो वो लोग तो आ जाएंगे, तो फिर अच्छे अभ्यर्थी तो छट जाएंगे ना, क्योंकि लाखों में अभ्यर्थी है और सीट हजारों में है।
तो समस्या ये दूसरा समस्या है, एक और समस्या है जो बहुत गंभीर समस्या है, वो बताना चाहते हैं कि अभी जो प्रोविजनल आंसर की जारी बीपीएससी जो टीआर एग्जाम हुई है उसमें जो आंसर की जारी हुआ है उसमें आंसर की में भी बहुत सारे ऐसे आंसर की दे दिया गया जो गलती है। तो हम लोग ने आपत्ति मांगा गया है, वो दर्ज कर दिया हम लोग आपत्ति, लेकिन संख्या अधिक है, इसलिए आयोग से हम कहना चाहते हैं कि अगर ज्यादा संख्या हो तो इस पे भी आपत्ति लेकर के सुधार कर दीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप जो है कि एक दो क्वेश्चन ही सुधार हो। बीपीएससी में आपत्ति लेने के बाद उस पर कार्रवाई जरूर हो, लेकिन अभी तक ऐसा देखा गया कि 1 से 2 क्वेश्चन से ज्यादा कार्रवाई नहीं हुआ है और इस बार समस्या 10 क्वेश्चन से ज्यादा का है एक विषय में, तो इस पर थोड़ा विशेष करके तौर से जो है कि ध्यान देने की जरूरत है। क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि हम लोगों ने लगातार ये आशंका पहले से ही जायज थी और इसलिए मैंने बीपीएससी में भी आवेदन दिया और मेल भी किया और बिहार शिक्षा विभाग में भी अपर मुख्य सचिव और माध्यमिक निर्देशक को भी हमने ये ज्ञापन सौंपने का काम किया था, लेकिन उन्होंने भी पल्ला झाड़ दिया ये कह के कि ये आपके पास पात्रता सर्टिफिकेट है ना। तो मैं कहना चाहता हूं कि सीटेट का प्रमाण पत्र आप देखें, उसमें नीचे का जो इंट्रोडक्शन जो लिखा रहता है उसमें कंडिका संख्या 6 या 7, किसी में 6 में किसी में 7 में लिखा हुआ है कि हम सिर्फ परीक्षा लिए हैं और सिर्फ अंक का प्रमाणिकता देते हैं, ना कि सर्टिफिकेट का, ना कि उसके पीछे का डिग्री का। इसकी जांच जो रिक्वायरमेंट बॉडी है वो करेगी, अर्थात अभी जो हमारा बीपीएससी ले रही है बीपीएससी करने का उसका दायरा में आता है, तो ये तो सर्टिफिकेट में ही मेंशन है, तो फिर इसमें पल्ला झाड़ने की बात कहां से आ गई। लेकिन ये लोग सीधा का सीधा कोई अपना काम करने से भाग रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद है, पूर्ण विश्वास है कि आज के डेट में हमारे बीच अतुल सर हैं, के पाठक सर हैं, ये दोनों आपसी तालमेल बैठा करके सारे रिकॉर्ड विभाग के पास है। जितने भी फर्जी हैं, अयोग्य अभ्यर्थी हैं, मैं फर्जी नहीं कहूंगा, अयोग्य कहूंगा उनको, क्योंकि उन्होंने अपनी योग्यता उस वक्त उसके लिए योग्यता रखी नहीं थी, लेकिन वो भी अटेम्प्ट लिया, सर्टिफिकेट ग्रहण किया और उसके बाद बीपीएससी टीआर में चले गए, जो एसटीटी 2019 कंडिका संख्या 19 का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी तरीके का यदि अमान्य एंट्री करते, गलत जानकारी साझा करते हैं तो आपकी कैंडिडेटरी प्रमाण पत्र रद्द कर दी जाएगी। तो वो तो वहां भी कह रहा है, आप सीटेट का प्रमाण पत्र भी देख लीजिए, वहां भी कह रहा है, तो आप आखिर अपना पल्ला झाड़ बचा क्यों रहे? आप आखिर उस पर उचित कार्रवाई कर क्यों नहीं रहे? आपने जो ये डीवी रिजल्ट से पहले डीवी कराने का जो निर्णय लिया वो बहुत स्वागत योग्य है। हम जितने भी योग्य अभ्यर्थी थे वो हर्षित नहीं समा रहे थे कि नहीं, चलो कम से कम ये है जो पहले का कार्य है वो अभी निष्पादित हो रहा है, इससे हम सभी योग्य ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित होंगे। लेकिन जब हम लोगों ने स्कूल में गया, इसके सेंटर पे गया, डीवी को देखा तो हास्यप्रद रह गए कि वहां एक डीईओ डेटा एंट्री ऑपरेटर से हमारी सर्टिफिकेट की प्रमाणिकता जांची जा रही है, जबकि वहां किसी न किसी गजेटेड ऑफिसर की तैनाती होनी चाहिए उस टेबल पे। लेकिन शिक्षा विभाग ने तो हटा लिए अपने कर्मचारी अधिकारी, वो जानते थे इस मुद्दे को। सुनिए, वो जानते थे लेकिन हटा लिए, कहे ना कि सब कोई अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। जो डीईओ जो है ना, वो कोई शिक्षा विभाग का नहीं है लड़का, डेटा एंट्री ऑपरेटर कोई शिक्षा विभाग का लड़का नहीं है, वो एक थर्ड पार्टी से लिया गया है। तो बेल ट्रेंड देना चाहिए और डीओ के बीच में एक गजेटेड ऑफिसर लगाना चाहिए। आप बीपीएससी आयोग से आप +2 लेवल का आप टीचर रिक्वायर कर रहे हैं और एक हमारी 10th पास योग्यताधारी हमारी योग्यता को जांच रहा है। इससे अफसोसजनक बात और क्या होगी इस महाशय? आप क्या कहना चाहते हैं? सर, एसटीटी 2022 में कॉमर्स का हुआ था, उसमें भी यही क्राइटेरिया है कि उसमें भी बहुत सारे जो है ना योग्य अभ्यर्थी नहीं थे, मतलब उसका एलिजिबल नहीं थे। क्राइटेरिया था कि पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का डाल के वो भी पास कर गए और बिना ये सर्टिफिकेट, मतलब बिना डॉक्यूमेंट जांच किए बीएसईबी ने अपना सर्टिफिकेट जारी कर दिया और उसमें कॉमर्स के अभ्यर्थी भी अपना टीआरई में भर्ती कर दिए गए। अनिल, आपने अपना आवेदन दिया है क्या? बीपीएससी को भेंट हुई है? 2 बार दिया, अभी 4 दिन पहले आया था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले मैं सोचता था कि इनको बता दूं, वहां भी दिया, आज भी दिया हूं, लेकिन हम आगे भी 5 दिन यहीं रहेंगे और जब तक हम हिलने वाले नहीं है, अध्यक्ष महोदय को सुनना होगा हमारा, और हम हाथ जोड़ करके ही निवेदन करते रहेंगे हर बार कि महोदय हमारी बात सुनिए, आपके जो साख है उस पर बट्टा लगेगा और आपकी जो छवि है वो धूमिल होगी। फर्जी को बाहर किया जाए, जिन्होंने गलत सूचना के आधार पर बीपीएससी टीआरई का फॉर्म भर दिया। लेकिन शिक्षा विभाग अपने कर्मचारी अधिकारी को हटा लिया और इससे लेकर बता दें कि खबरें आ रही हैं कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग में थोड़ा मनमुटाव भी हुआ है।
तो ऐसे में दूसरे विभाग के कर्मचारी आएंगे, वो सही से क्या जांच कर पाएंगे? उन्हें इन सब बारीकियों का पता होगा। देखिए, बहुत उच्च स्तरीय बात है, और ये जिसमें के पाठक सर जैसे ईमानदार अधिकारी और कड़क अधिकारी सम्मिलित हों, अध्यक्ष महोदय जिसमें हो, उतने बड़े बड़े ओहदे पर जो बैठे हुए लोग जिसमें सम्मिलित हों, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी हो, फर्जी को बाहर करिए, और जैसे करना हो, जिस विभाग से करना हो। शिक्षक से शायद शिक्षा विभाग का शिक्षक लोगों को लगाया था, तो शिक्षक लोग कैसे जांच कर देगा? शिक्षक लोग से जांच हो जाएगा? डिग्री ABCD लिखने नहीं आता है, वो कैसे जांच करेगा डिग्री भाई? तो शिक्षक लोगों को तो सीधे बात करना है, नियोजित वाला को, शिक्षा मित्र वाला को। तो वो तो बहुत बढ़िया कदम है कि शिक्षा मित्र वाले को बाहर कर दिया, डिग्री वेरिफिकेशन से अयोग्य लोगों को बाहर कर दिया। हम बस यही चाहते हैं कि बस जल्द से जल्द STET जो फर्जी है उसको बाहर किया। फर्जी क्यों कह रहा हूं? मेरे एक साथी ने कहा कि वो अयोग्य, फर्जी कहूंगा क्योंकि उन्होंने फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया है। सर्टिफिकेट नंबर के बिना STET के जगह पर आप जब तक STET का प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करेंगे, फॉर्म सबमिट होगा ही नहीं। आपने क्या किया? आपने STET प्रमाण पत्र के जगह पर अपना जन्म प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया, आपने डिग्री का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, तो आपने तो फर्जी किया ना। इसलिए मैं फर्जी कहता हूँ। क्या कहना है आपका? हमारी मांग ये है कि मेरिट से पहले एक बार DB अच्छी तरह से कराया जाए, ताकि जो हमारे न्यूनतम नंबर लाने वाले विद्यार्थी हैं वो भी इसमें सम्मिलित हो। अगर ज़्यादा नंबर अगर फर्जीधारी आते हैं और अच्छे नंबर लाते हैं तो उनका मेरिट बन जाएगा, और हम लोग जो 50 नंबर या 60 नंबर के बीच में हैं या एक मिडिल में हैं, उनकी मेरिट नहीं बन पाएगी। जो बाद में BPSC तो हमारी दोबारा मेरिट तो निकालेगी नहीं, या वेटिंग लिस्ट में तो रखेगी नहीं, तो फिर हम लोग का क्या होगा? तो हमें BPSC से मांग है कि मेरिट से पहले एक बार DB जरूर कराया जाए और तब मेरिट दिया जाए। क्या कहना है आपका? सर, मेरा कहना है कि टेक्निकल जो प्रॉब्लम है जो अपलोड किया गया था, उसमें सर से निवेदन है, अतुल सर से, कि फिर से हम लोग को टाइम दिया जाए। इसलिए कि उसमें 3 रोज का जो वेरीफाई करने के ये दिए थे, लेकिन उसमें अपलोड नहीं हो रहा था, इसलिए बहुत सब लड़का 3000 तक लड़का का प्रॉब्लम है। इसे फिर से एक बार डेट दिया जाए। तो ये छात्र जो हैं, आपको बता दें कि STET 2019 के पास हैं, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ज़्यादा कैंडिडेट हैं, और उनका सीधे ये कहना है कि जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहा है उसमें 2019 के समय में बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिन्होंने सही जानकारी जो है वो नहीं दी थी, और इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। तो उनका निवेदन है आयोग से कि इस पर ध्यान दिया जाए और उनके प्रमाण पत्रों की सही तरीके से जांच की जाए, ताकि योग्य कैंडिडेट बाहर न हो और जो अयोग्य हैं उनका बहाली न हो पाए। तो देखिए इस पर क्या फैसला करता है आयोग। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।